हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलता होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप देखे होंगे। कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या मतलब एक वृत्त दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। इसमें त्रिज्या निकालने के लिए कहा जा रहा है और ज्ञात करें जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, इस 60 डिग्री का कोण बना हुआ है, यानी 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे है और परिधि पर इतना लंबाई का 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। ये जो आपका चाप है इसको हम चाप कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसी चाप के माध्यम से इस 60 डिग्री का कोण बना है। चाप की लंबाई आपका 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहता है इसकी त्रिज्या निकालें। यहाँ पर दे रखा है त्रिज्या का मान निकालना है। तो आप कैसे इसको सोल्व करेंगे? r बराबर वाट दिया हुआ है, जबकि थीटा भी दिया हुआ है। थीटा आपका 60 डिग्री है, लेकिन जैसे ही आपका केंद्रीय कोण इस तरह से हम लोग जैसे ही 11th में जाते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं तो थीटा का इस्तेमाल यहाँ पे कम जाता है, रेडियन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो थीटा दिया हुआ है आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना कर देते हैं, 3 बार कट जाएगा, यानी π/3 आपका रेडियन हो जाएगा। यानी जो आपका थीटा यहाँ पर एंगल जो होगा वो आपका π/3 रेडियन का आपका थीटा निकलेगा। कहता है आर निकालिए। हम लोग का एक थ्योरी है, सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं, थ्योरी में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? L = r थीटा। r थीटा, ये जो आपका L है जिसको हम चाप कहते हैं, चाप L = r थीटा होता है, जहाँ थीटा कांस्टेंट होता है। क्यों, कैसे होता है ये समझिएगा। हम लोग पढ़े हैं एक रेडियन क्या होता है। तो हम लोगों को एक रेडियन का मतलब पढ़ना होता है कि वृत्त, किसी भी वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या, यदि वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई यदि बराबर हो, यानी ये त्रिज्या और ये चाप की लंबाई यदि बराबर हो, तो जो केंद्र पर कोण बनता है वो एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है, यानी एक पर ऊपर सी दे दीजिएगा तो वो रेडियन का सिंबल है, संकेत है। तो एक रेडियन से आप क्या समझते हैं? तो एक रेडियन कहा जाता है कि वृत्त द्वारा किसी वृत्त के केंद्र पर चाप की लंबाई, यदि चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो तो जो थीटा एंगल बनेगा इस केंद्र पर, सेंटर पर, उसका वैल्यू 1 रेडियन होता है। यानी 1 रेडियन के सवाल है। तो यहाँ तो रेडियन का बात हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका थीटा दिया हुआ और चाप दिया हुआ है, तो उसी के बेसिस से हमारा निकलता है ये फार्मूला L = r थीटा। यानी जो चाप होगा, ये जो चाप होगा वो आपका त्रिज्या के बराबर होता है, इसलिए L = r थीटा फार्मूला बनता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, L = r थीटा। अब इससे हमको क्या निकाल लेना है? L निकाल लेना है। मुझे R निकालना है। तो L बराबर जब होता है r थीटा, तो इससे आप क्या निकालिएगा? L/θ = आपका r हो जाएगा। L/θ = r, यानी r का जो फार्मूला होगा L/θ होगा। मुझे L पता है, यहाँ पर देख लीजिए, मुझे L पता है। L कितना है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि r = L/θ, तब यहाँ पर L कितना हो जाएगा? 37.4 हो जाएगा और थीटा यहाँ से ले लीजिए π/3, तब आपका हो जाएगा 37.4 और पाई आपका हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 3, यानी 37 दशमलव, इसको हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। पाई का मान रख दीजिए 22, 7 होता है, 22/7, 7 ऊपर कर दीजिए। जब इसको गुना कीजिएगा 17 बार में कटेगा, तब यहाँ जब टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 357 आपका आ जाएगा, कर लीजिएगा, और बटे 10 हो जाएगा। कहने का मतलब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 35.7 इतना आपका R हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग R किस प्रकार निकालते हैं, L किस प्रकार निकालते हैं, थीटा किस प्रकार निकालते हैं। जब दो वैल्यू आपका दिया हुआ रहता है तो उसका वैल्यू को हम लोग फाइंड इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का R का वैल्यू क्या हो गया? 35.7 सेंटीमीटर हमारा R निकल गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं।